Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Area Model School Class 9th Economic Chapter 3 Poverty as a Challenges. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक पॉवर्टी और उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस तरीके से मेज़र किया जाता है, एस्टिमेट कैसे करते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या होती है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या होता है, दैट मीन्स पूरी वर्ल्ड के अंदर पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी। आप जानते हो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग इकोनॉमिक पॉवर्टी है, किसी किसी में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी है। डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस दैन $1.90 पर डे has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक होता है वो अपना पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पॉवर्टी लाइन, उसने इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है कि जो एक दिन का $1.90 से कम उसकी अर्निंग है, तो दैट मीन्स वो एक पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। और उसी के बेस पे, उसी क्राइटेरिया पे वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कि एक्सट्रीम इकोनॉमिक जिसकी पॉवर्टी में है वो कौन सी कंट्री की है। तो अभी 1990 में देखें तो 30% फॉलन था, जब नीचे आई गरीबी डेक्लाइन हुई, जो पॉवर्टी डेक्लाइन हुई। लेकिन 10% इन 2015 में 10% यानी 36% से 10% 2015 में हुई, यानी पहले 36 थी और फिर 10% हो गई, कम हो गई है पहले से। जिस तरीके से हर कंट्री अपनी एक पॉवर्टी लाइन बनाती है और मेज़र करती है कि कौन गरीबी रेखा के नीचे आता है, कौन नहीं आता, उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक भी डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री है जो पॉवर्टी लाइन में आती है और कौन सी नहीं आती है, और किस में पॉवर्टी है जो डेक्लाइन हो रही है पहले से, उनके डाटा में कितना चेंजेस आ रहा है ईयर टाइम टू टाइम एंड मेजर प्लेस टू प्लेस। ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शंस इन ग्लोबल पॉवर्टी। ये तो सच है कि जो ग्लोबल पॉवर्टी है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर रिडक्शन हुआ है, कमी हुई है पॉवर्टी में, पहले से बहुत डिक्लाइन हुआ है। इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। लेकिन आप इसको नहीं भूल सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि रीजनल डिफरेंसेस भी बहुत हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, अभी भी उसमें बहुत डिफरेंसेस है। अगर रीजनल को देखें तो जैसे कि चाइना बहुत डेवलप कर चुका है, अपने आप को पॉवर्टी से बाहर लेकर आ चुका है, और इंडिया अभी भी उसमें उसको सफ़र कर रहा है और हमसे भी ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका है जो पॉवर्टी है को फेस कर रहा है। तो ये एक रीजनल डिफरेंसेस देखने को अभी भी मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है पॉवर्टी कम हुई है, लेकिन डिफरेंसेस भी रीजनल में भी मिलेंगे आपको। Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resources development। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है। चाइना ने कितना अपने पॉवर्टी को डिक्लाइन करा है, नीचे उस लेकर आया है, गरीबी को ख़त्म किया है। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हैं। कौन कौन सी हैं साउथ ईस्ट में? लाइक जापान है, इंडोनेशिया और श्रीनगर, सॉरी सिंगापुर, थाईलैंड और म्यांमार, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अपने आप को जिन्होंने अपनी पॉवर्टी डेक्लाइन करी है। साउथ ईस्ट एशियंस कंट्रीज़ और चाइना ने बहुत, और इन्होंने किस तरीके से कम करा है, इकोनॉमिक ग्रो करा है एक अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे डेवलप करके। यानी आपने कैपिटल चैप्टर में पढ़ा होगा, कैपिटल रिसोर्सेज में किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है कैपिटल को, तो वो एक देश के लिए इकोनॉमिक ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसकी एजुकेशन और हेल्थ पे अगर खर्च किया जाएगा तो सीधी सी बात है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होगा तो क्या होगा, कंट्री ग्रो करेगी इकोनॉमिक ग्रो करेगी, क्योंकि उस पर किया गया इन्वेस्टमेंट एक कंट्री को पॉवर्टी से बाहर निकाल के लेकर आता है। तो चाइना ने वही करा और साउथ ईस्ट कंट्रीज ने करा। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to 0.7% in 2015। दैट मीन्स अगर चाइना का आप पॉवर्टी लाइन देखोगे तो वो 14.7 से 0.7 पे आया है, और अब इसको ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। इन द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया की देखेंगे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डेक्लाइन हैज़ ऑल्सो, यहाँ भी पॉवर्टी कम हुई है, लेकिन
सबसे ज़्यादा जो हुई है वो चाइना की और साउथ ईस्ट कंट्रीज़ की हुई है। रैपिड हुआ है 34% 2005 में टू 16.2% इन 2013, यानी 34% से सीधे सीधे 16.2 पे डिक्लाइन हुई है। पॉवर्टी कम हुई है, गरीबी। और विद डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, अगर परसेंटेज देखें पुअर्स की तो उनके साथ साथ द नंबर ऑफ पुअर भी डिक्लाइन हुए उनकी सिग्निफिकेंटली। फ्रॉम देखें तो 510.4 मिलियन इन 2005 में था और ये 274.5 मिलियन रह गया है 2013 में। अगर हम पुअर ऑफ नंबर में देखें, पीपल की बात करें, बिकॉज ऑफ डिफरेंट poverty line definitions, poverty in India is also shown higher than the national estimates. अगर आप देखेंगे तो क्योंकि जो डिफरेंट पॉवर्टी लाइन है अलग अलग डिफ़ाइन करती है इंडिया की, जो आपने देखा कि हायर देन नेशनल एस्टिमेट से हायर है, और किस तरीके से एस्टिमेट किया है। तो यहाँ पे इस वजह से आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, क्योंकि रीजनल डिफरेंस है। कहीं पे साइज़ कंट्री का बड़ा है तो कहीं पे जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है, कहीं पे रिसोर्सेज नहीं है, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज बन जाते हैं। इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इन फैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 41%। अगर आप देखें तो 50% जो 2005 में था से सीधे 41% हुआ है, यानी कम हुआ है 2015 तक। लेकिन अभी भी बहुत सारी मेजर पॉपुलेशन है जो कि अभी पॉवर्टी लाइन में है, यानी जो अभी भी वहाँ पे देखने को मिलेगा जो पॉवर्टी को सफ़र कर रही है। यानी डिक्लाइन तो हुआ है लेकिन अभी भी रिमेन है। एंड लैटिन अमेरिका की बात करें तो रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ आल्सो डिक्लाइन। पॉवर्टी रेशियो कम हुआ है 10% 2005 से 4% पे आया है। पहले ही कम था लेकिन अभी भी जो हुआ है और भी कम हो गया है। तो अमेरिका के अंदर तो पॉवर्टी ना के बराबर ही आप समझो। पॉवर्टी हैज़ आल्सो री सरफेस इन सम ऑफ द फॉर्मर socialist countries like Russia, where officially it was non-existence earlier. पॉवर्टी में अब वो कुछ कंट्री जो कि पहले सोची नहीं जाती थी कि वो कभी पॉवर्टी में आ सकती हैं, वो कंट्री भी रशिया लाइक वो भी अब इस कैटेगरी में है। उनकी कंट्री में भी पॉवर्टी देखने को मिलेगी। तो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, और जो इंटरनेशनल लाइन डिफाइन की गई है पूरे वर्ल्ड के लिए कंट्रीज़ को डिफाइन करने के लिए, वो $1.90 यानी एक दिन में जो पॉपुलेशन है मीन्स उसका इतना अर्निंग होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कंट्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, पॉवर्टी को डिफ़ाइन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये वन वर्ड में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको $1.90 ये आपको ध्यान रखना है। द न्यू सब्सटेंशियल्स डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूएनए proposes ending poverty of all types of by to 2030। तो 2030 तक यूएनए जो नेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका गोल है, और उसमें वो चाहता है कि एंड करे पॉवर्टी का। तो वो ऑल टाइप ऑफ जितनी भी पॉवर्टी हैं उसको ख़त्म करने का उसका टारगेट है और वो चाहता भी है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो स्टूडेंट पढ़ी हैं, तो अब इसको अगर हम ग्राफ के अंदर देखें तो आप समझेंगे कि किस तरीके से ये आप देखेंगे। जो ग्राफ है ये आपको ग्राफ देखने को मिलेगा यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स का। ये सिलेक्टेड इंडियन स्टेट्स हैं, जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कितनी पॉवर्टी है, रेशो उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये सब आप स्टेट्स इंडिया के देखेंगे कि कितनी किस में कितनी मेजर जो यहाँ पे पाई जाती है, मतलब पॉवर्टी पाई जाती है। सबसे कम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप केरला ही देखेंगे। और मेन फैक्टर यहाँ पे बनता है क्योंकि जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ पे पॉवर्टी कम होती है। तो पिछले कुछ टाइम से आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक ने अपना क्राइटेरिया डिसाइड करा है 1.90 2005 से लेकर 2015 तक शेयर ऑफ पीपल लिविंग, उसमें चाइना में, ईस्ट एशिया, पैसिफिक और सब सहारन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका,
कैरिबियंस और साउथ एशिया का। देखो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अप से डाउन हुआ है, यानी डेक्लाइन हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। अगर आप देख सकते हैं सारी लाइंस कलर्ड, जो यहाँ आपको येलो, पर्पल, ये रेड लाइंस दिख रही हैं, तो दैट मीन्स आपको इसमें दिख रहा है कि किस तरीके से डेक्लाइन हुआ है। जो भी हम डाटा पढ़ रहे थे वो इसमें ग्राफ के थ्रू दिखाया हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं अभी इस ग्राफ में सबसे मेजर पार्ट जो आपको इसका स्काई दिखाई दे रहा है ब्लू, तो इसमें सब सहारन अफ्रीका का मेजर अभी यहाँ पे पॉवर्टी है, इसके पार्ट से ही पता चल रहा है। और सबसे कम येलो आपको दिखाई दे रहा है जो लैटिन अमेरिका है, यानी इसने अपनी पहले ही कम थी लेकिन अभी और भी ज़्यादा कम हो गई है। और चाइना का देखोगे तो कितनी ज़्यादा पॉवर्टी थी, लेकिन अब देखो कितनी उसने अपना अपना आपको कंट्रोल करा है पॉवर्टी में, गरीबी में। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है स्टूडेंट के किस तरीके से अलग अलग जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना डेक्लाइन करा है। तो आज के टॉपिक में जो हमने सिनेरियो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो पढ़ा है, इसमें जो कुछ डिटेल्स हैं ये आपको पेपर में नोट्स लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। तो आप कुछ पॉइंट्स हैं जो इन सारी कंट्रीज़ के बता सकते हैं कि इन्होंने डेक्लाइन करा है, कितना डेक्लाइन करा है। और ये जो ग्राफ हैं ये सारे आप अगर इजीली देखेंगे तो आपके माइंड में ये सारे फैक्ट हैं जो कि इजीली सेट हो जाएंगे और आपको याद करने में इजी होगा।